नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे। मेरा नाम राजू है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। मैं देखने में भी ठीक हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। और आज मैं आप सभी के लिए अपनी एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्यार की हिंदी कहानी पसंद आएगी। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी। क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों या औरतों से बात करना नहीं आता था। अब मैं आपको अपनी भाभी के बारे में बताता हूँ। उनका नाम लता है और वह बहुत ही सुंदर हैं। उनका पूरा बदन गोल मटोल है और वे देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। उनकी उम्र 38 साल है। भाभी बहुत ही कामुक हैं। उनके दो बच्चे भी हैं। एक लड़की और एक लड़का है। भाभी के पति गाड़ी चलाते हैं तो वे अक्सर टूर पर गए होते हैं और उनके टूर भी बहुत दिनों के लिए होते हैं। उनके बच्चे और भाभी घर पर अकेली ही रहती थी। भाभी हमारे घर से थोड़ी ही दूर रहती थी। हमारा गांव बहुत छोटा है, इसलिए सब लोगों की एक दूसरे से अच्छे से बनती थी। जब मैं छोटा था, वे घर का कुछ काम करती या कपड़े धोती थी, तो मैं दूर से बैठकर उन्हें देखा करता था। तभी से मैं भाभी को देखकर अपना मन शांत किया करता था। भाभी को मैं ही नहीं, बल्कि गांव के बाकी लड़के भी प्यार करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने किसी पास आने नहीं दिया था। कई बार मैं और मेरा दोस्त साथ बैठकर भाभी को काम करते हुए देखा करते थे। मैं रोज रात को सोचा करता था कि उनके पति कितने नसीब वाले हैं, जो उनको इतनी सुंदर बीवी मिली है। काश मेरी होती, तो मैं रोज उन्हें प्यार करता। भाभी को काम करते हुए देखना मेरा और मेरे दोस्त का रोज का काम हो गया था। जिस दिन भी वे हमें कुछ काम करने को बोलती थी तो समझो कुछ प्रसाद मिल गया हो, ऐसा लगता था। हम दोनों एकदम से उनके काम के लिए हाँ कर देते थे। भाभी भी पता नहीं क्यों मुस्कुरा देती थी। उनकी उस मुस्कुराहट का राज तब समझ में नहीं आता था, पर अब समझकर खुद पर हंसता हूँ। ऐसे ही मैं जवान हो गया और मुझ पर जवानी बहुत जोर से चढ़कर आ गई थी। अब मैं और मेरा दोस्त अलग अलग हो गए थे। वह ट्रक ड्राइवर बना और ट्रक चलाने चला गया था और मैं आगे की पढ़ाई करने लगा था। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि इस उम्र में इच्छा बढ़ने लगती है कि किसी के साथ भी प्यार करने को मिल जाए। मेरा भी बहुत मन होने लगा था कि भाभी को प्यार करने मिल ही जाए। मैंने सोच लिया था कि अब कैसे भी करके भाभी को मनाना ही है। क्योंकि भाभी के पति यानी भाई साहब ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, तो प्यार की कुछ जरूरत तो भाभी को भी होगी ही। इसलिए कैसे भी करके भाभी को प्यार के लिए मनाना ही था। मैंने बहुत सोचा और आखिर में तय किया कि अपनी शर्म दूर करके भाभी से सेटिंग जमानी ही चाहिए। अब मैं रोजाना उनसे अच्छे से बात करने लगा। वे भी मुझसे मीठे स्वर में बात करने लगी थीं। इससे मेरा डर भी थोड़ा खत्म हो गया। मैं जब भी उनके साथ बैठा होता था तो उनको देखा करता। भाभी भी जानती थी कि मैं उनको देख रहा हूं, पर वे भी कुछ नहीं बोलती थीं। ऐसे ही कई दिन हो गए। जब भी भाभी कुछ काम करने के लिए बोलती, तो मैं उनका काम झट से कर देता था। वे भी मुझे खूब बहला फुसला कर अपने काम के लिए कहने लगती थी। और कहती थी, देखो ना, मुझे तुमसे ही बार बार काम के लिए कहना पड़ता है। मैं भी कह देता था, अरे भाभी, मुझे भी आपका काम करने में अच्छा लगता है। यह मैं दबे स्वर में कहता था, मगर दिल में कह देता था कि भाभी, मुझे आपके पास आना अच्छा लगता है। इस तरह से मैं उनके साथ कई बार फ्लर्ट भी करने लगता था, उन्हें जोक सुनाता था। वे भी अब मेरे साथ खुश रहती थीं। उन्हें भी पता चल गया था कि मैं उनके पीछे पड़ा हूँ। जब भी वे मेरे घर के पास से गुजर रही होती थीं, तब मैं जानबूझकर अपने आप को ऊपर से सहलाने लगता था। भाभी को लगता था कि मैंने उनको नहीं देखा है और वे ये सब करते हुए मुझको देखती थीं। अब तो हाल ये हो गया था कि मैं जब भी उनके घर जाता था, तो बहुत तैयार होकर जाता था ताकि भाभी मेरी ओर देखें। भाभी भी मेरी ओर जरूर देखती थी, पर देखकर एकदम से नजरें हटा लेती थीं। ये सब करते हुए मैंने भाभी को देख लिया था। इससे मेरा डर और भी खत्म हो गया था। फिर एक दिन भाभी ने मुझको कॉल किया और कहा, मेरे घर का एक स्विच और होल्डर खराब हो गया है, तो क्या तू उसे ठीक कर देगा। मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि ये सब तो मुझको आता ही था। मैं उनके घर गया तो वहां पर वे और उनके दोनों बच्चे थे। मैंने उनसे टेस्टर और टूल किट मांगी। अब मैं स्विच ठीक करने के लिए ऊंचाई का इंतजाम देखने लगा। उस वक्त वे और उनके बच्चे मेरे करीब को आ गए थे। मैं सोचने लगा कि इन दोनों को यहाँ से कैसे दूर करूं। कैसे भी करके मुझे भाभी के दोनों बच्चों को यहाँ से दूर करना ही था।
अगर ये नहीं गए तो ये दोनों मुझे भाभी से फ्लर्ट करते हुए देख लेते और समझ जाएंगे। अब तक भाभी को देखकर मेरा मन उछलने लग गया था। और भाभी भी मेरे बिल्कुल साथ ही थीं। उन्होंने शायद मैरी और देख लिया था और वे मेरी दुविधा को समझ गई थीं। उसी वक्त भाभी ने अपनी बेटी को काम करने के लिए किचन में भेज दिया और दूसरे को होमवर्क करने को बोला। वे दोनों वहां से चले गए। मुझको राहत की सांस आई। उसी वक्त मैंने देखा कि भाभी को मैं शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वे मेरे पीछे खड़ी थीं और मेरा चेहरा आगे की तरफ हुआ था। कुछ सोचकर मैंने भाभी से कहा, आप कुर्सी लेकर आओ भाभी, मैं होल्डर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। जब भाभी कुर्सी लाने गई तो मैंने टेबल को कुछ ऐसे सेट कर दिया जिससे मेरा चेहरा भाभी को सही से दिखने लगेगा। कुछ ही देर में भाभी भी कुर्सी लेकर आ गईं। भाभी ने कुर्सी रखी और वे उस साइड खड़ी ही नहीं हुई जिस साइड मैंने अपना चेहरा किया था। मैंने भाभी से कहा, आप इस तरफ आकर खड़ी हो जाएं और होल्डर पर टॉर्च से लाइट दिखाएं। इस साइड से कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाभी उस साइड आकर खड़ी हो गईं। अब वे बिल्कुल मुझसे थोड़ी ही दूर पर खड़ी हो गई थीं। मुझे भाभी की सांस मेरे बदन पर महसूस हो रही थी, लेकिन भाभी को पता ही नहीं था कि मेरा शरीर गर्म हो गया है। उसी समय भाभी से गलती से टॉर्च फिसल गई और मेरे छाती पर पड़ गई। भाभी ने मेरे गर्म शरीर को महसूस कर लिया। जैसे ही उनको हाथ मेरे शरीर को लगा, वे थोड़ी सी मुस्कुरा दी और टॉर्च को सही से पकड़ लिया। मैंने होल्डर को ठीक किया और नीचे उतर आया। ये सब देखने के बाद मैं और भी ज्यादा गर्म हो गया था। भाभी ने मुस्कुराते हुए मेरा धन्यवाद किया। थोड़ी देर भाभी से बात करने के बाद मैं घर आ गया। मैं घर आया तो मेरे अंदर प्यार का सागर हिलोरे मार रहा था। तब मैं एकदम से अपने कमरे में आया और वह सब याद करके मेरा स्क्रू ड्राइवर हिलाने लगा। उनकी सुंदरता की छवि मुझे बड़ा सुकून दे रही थी। अब तो जिस तरह से भाभी ने मेरे शरीर को टच करके इच्छा दिखाई थी, उससे मेरा डर खत्म हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भाभी ने मुझे बुलाया। मैं उनके घर गया। उन्होंने मुझे कहा, मुझसे गैस सिलेंडर ही नहीं लग रहा है, तू लगा दे। मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन वह लग ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा, यदि तेरे घर पर एक्स्ट्रा गैस का सिलेंडर हो तो वह तू मुझको दे दे और ये वाला तू ले जा। क्या पता तेरे घर में लग जाए। मैं अपने घर से एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर लेकर उनके घर आया और किचन में ले गया। जैसे ही भाभी झुककर सिलेंडर लगाने लगी, मैं सिलेंडर को पकड़ने के लिए उनके पीछे खड़ा हो गया। उनका किचन काफी छोटा था इसलिए ज्यादा जगह नहीं थी। भाभी सिलेंडर लगाकर पीछे हटी, मेरा हाथ उनकी पीठ को टच हो गया। जैसे ही टच हुआ, भाभी एकदम सीधी हो गईं। मैं भी वहां से हट गया लेकिन भाभी मुझे देखने लगीं। उन्होंने नजर भर कर मुझे देखा और नजर हटा ली। उस समय मेरी और भाभी की कोई बात नहीं हुई। मैं भी उनके घर वाला सिलेंडर लेकर अपने घर आ गया। आज मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि ये सब होने के बाद भाभी ने मुझसे बात ही नहीं की थी। मुझे लगा कि अब ये मेरे घर पर या अपने पति को ना बता दें। एक महीना ऐसे ही गुजर जाने के बाद कुछ दिन बाद हमारी रिश्तेदारी में एक शादी थी। उनकी तरफ से मुझसे कहा गया था कि गांव से जिनको न्योता देना ठीक लगे तो दे देना। साथ ही उन्होंने 2 गाड़ियों के लिए भी कह दिया था कि इंतजाम कर लेना। मैंने भाभी से भी साथ चलने को कहा और कुछ गांव वालों को भी बोला। भाभी ने हाँ बोल दिया था और कुछ गांव वालों ने भी हाँ बोल दिया था। मैं खुश था कि मैं भाभी से बात तो कर सकूंगा। अगले दिन रात को शादी में जाना था। शाम 6 बजे घर से चलना था और 8 बजे शादी में पहुंचना था। सब लोग ठीक 6 बजे तक मेरे घर पर इकट्ठे हो गए थे। सब लोग गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ी भर चुकी थी। मुझको बैठने के लिए सीट ही नहीं मिली। एक गाड़ी में सारे जेंट्स थे और दूसरी गाड़ी में लेडीज थीं। पापा ने कहा, तू बाइक लेकर चला जा। तभी लेडीज वाली गाड़ी से मम्मी ने कहा, हमारी गाड़ी में थोड़ी सी जगह है, ये इसमें आ जाएगा। मैं उस गाड़ी में बैठने आ गया लेकिन जगह बहुत कम थी तो मैं उसमें सही से आ ही नहीं रहा था। तभी भाभी ने कहा, इस साइड आ जा, यहाँ थोड़ी सी जगह हो जाएगी। जैसे ही मैं भाभी वाली तरफ से चढ़ने लगा तो उधर वे भी बहुत कम जगह में बैठी थी। लेकिन तब भी भाभी थोड़ी सी ऊपर को उठी और बोली, अब आ जा। मैं बहुत मुश्किल से अंदर बैठ पाया। लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि भाभी की आधी साइड और एक पैर मेरे ऊपर था। उनके कोमल स्पर्श से मेरा मन हिलने लगा था। हम सब शादी के लिए चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद एक होटल के पास गाड़ी रुकी। सबने कहा, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिसको वॉशरूम आदि जाना हो, वह भी हल्का हो ले।
सब गाड़ी से उतर गए। थोड़ी देर बाद हम सब वापस गाड़ी में बैठ गए। अब अंधेरा भी बहुत हो गया था। जैसे ही मैं गाड़ी में भाभी के साथ बैठा, मेरा एक हाथ भाभी की सीट के नीचे आ गया। बड़े गद्दे सा एहसास हुआ। उसी पल भाभी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कान दे दी। इससे मेरा डर खत्म हो गया। अंधेरे में मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगा, लेकिन उन्होंने ने कुछ नहीं कहा। वे आगे को ही देख रही थीं और बात कर रही थीं। मैं हिम्मत करके उनका हाथ मेरे हाथ में ले लिया। भाभी ने मेरी तरफ देखा और आंख मार दी। उन्हें भी मेरा नजदीक जाना अच्छा लग रहा था। मैं समझ गया कि अब ग्रीन सिग्नल है। मैंने भाभी की वहां को हाथ लगा दिया और ऊपर से ही अपने हाथ को घुमाने लगा। भाभी को भी अच्छा लगने लगा था। उन्होंने भी अपना एक हाथ मेरे वहां पर रखा और उसको सहलाने लगी। हम दोनों भी मजा लेने लगे थे। तभी गाड़ी ट्रैफिक में फंसकर स्लो स्पीड से चलने लगी थी। मैं लगातार भाभी को प्यार कर रहा था। कुछ देर बाद भाभी की नदी ने पानी छोड़ दिया। काफी देर ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद हम दोबारा चलने लगे। गाड़ी में अंधेरा होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद हम शादी में पहुंच गए थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से काफी लेट हो गए थे। हम लोग शादी में 9 बजे पहुंचे थे, जबकि हमें 8 बजे पहुंचना था। सब शादी में पहुंचकर उधर आनंद लेने लगे, तो सबकी नजरों को बचाकर मैं और भाभी अंधेरे में चले गए। उधर मैंने भाभी को पास लिया और उन्हें प्यार करने लगा। कुछ ही देर मस्ती की थी कि भाभी के फोन पर मेरी मम्मी का कॉल आ गया। वे खाना खाने बुला रही थीं। हम दोनों खाना खाने चले गए। रात बहुत हो गई तो सबने कहा आज यहीं सो जाते हैं, सुबह वापस चलेंगे। मैंने सबको सोने के लिए कमरे बताए। थोड़ी देर बाद मैं और भाभी एक अलग कमरे में आ गए। जैसे ही हम दोनों कमरे में आए, नए दूल्हे की तरह मैंने भाभी को बाहों में लिया, तो भाभी से भी रहा नहीं जा रहा था। बाहर तेज आवाज में डीजे बज रहा था, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। हम प्यार करने में व्यस्त थे। प्यार के बाद हम दोनों शादी को एंजॉय करने चले गए। आज हम दोनों ही बहुत खुश थे। हम अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तरह रहते हैं। अब हमें जब भी मौका मिलता, तब हम दोनों प्यार कर लेते हैं। मेरे घरवालों को इसके बारे में थोड़ी भी भनक नहीं है। भाभी के बच्चे शायद समझने लगे थे। लड़की जवान होने को थी, तो वह कुछ ज्यादा ही समझने लगी थी कि उसकी माँ और मैं प्यार करते हैं। मैं उन्हें भी जो चाहिए वो खरीद कर देता था, तो उन्हें भी कुछ दिक्कत नहीं है। इस तरह से बाद में हमारा रिश्ता कायम हो गया। हम दोनों काफी खुश हैं।